साल 2025 में ऐसे हादसे और घटनाएं हुई जिन्हें याद कर पूरा देश सहम जाता है। अब से महज कुछ ही घंटों में 2025 का साल खत्म हो रहा है। कैलेंडर के पन्ने पलटने को है और नया साल दस्तक देने वाला है। भारत के लिए यह साल जहां कई बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा, वहीं जाते जाते यह साल हमें कुछ ऐसे गहरे जख्म दे गया जिनकी टीस इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजती रहेगी। इस साल ऐसी कई त्रासदियां हुई जो ना जाने कितने परिवारों के जख्मों को हमेशा कुरेदती रहेंगी। और साल 2025 के आखिरी दिन हम आपको बताएंगे कि पूरे साल कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जिसने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया, और ये जख्म कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। और हम आज इस वीडियो में उन्हीं घटनाओं का जिक्र कर बताने जा रहे हैं। साल की शुरुआत उम्मीदों के साथ हुई थी, लेकिन 29 जनवरी 2025 की रात प्रयागराज के संगम तट से जो खबर आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने के लिए घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा और सुरक्षा के घेरे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बैरिकेड टूटे और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। उस रात आस्था की जगह चीख पुकार ने ले ली। इस हादसे में 37 लोगों की जान चली गई, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। वहीं इस हादसे में 60 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं देश महाकुंभ के हादसे से ठीक से उबरा भी नहीं था कि 15 फरवरी 2025 को दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हजारों यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। इस बीच एक छोटी सी अफवाह कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया है। इस अफवाह से ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागने लगे। इस प्रशासनिक लापरवाही ने 18 जिंदगियां निकल गई। सरकार ने भगदड़ में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा के रूप में देने का ऐलान किया, लेकिन अपनों को खोने का दुख मुआवजे की रकम भरपाई नहीं कर सकती। साल 2025 में घटी तीसरी और सबसे बड़ी घटना, जिसे याद कर आज भी उन परिवारों की रूह कांप जाते हैं जो उस हादसे के दौरान वहां मौजूद थे। अप्रैल का महीना था जब कश्मीर की वादियों में चिनार के पत्ते खिल रहे थे। 20 अप्रैल को पर्यटक अपनी छुट्टियां मनाने बैसरन घाटी पहुंचे थे। बच्चों की हंसी और सैलानियों की चहल पहल के बीच अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत की नींद सुला दी। उस घाटी में जहां शांति होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ मातम पसरा हुआ था। एनआईए की जांच में सफेदपोश साजिशों के खुलासे हुए, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके सपने उन हसीन वादियों में हमेशा के लिए दफन हो गए। आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पीओके में चल रहे आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक की थी। 6 से 10 मई 2025 यानी 5 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष चला। 10 मई को पाकिस्तान के अनुरोध से सीज फायर हो गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाली लॉन्च पैड को निशाना बनाना था। इसी साल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी तीसरी बड़ी भगदड़ की घटना सामने आई, जहां 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस जुटे। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए। अचानक जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। कर्नाटक सरकार ने जांच बैठाई। बेंगलुरु जैसे शहर में यह घटना बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा नाकामी दिखाती है। बहरहाल त्रासदियों का यह सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2025 की सबसे भयावह त्रासदी अहमदाबाद से सामने आई। 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 बोइंग 787 ड्रीमलाइन टेक ऑफ करने के महज 32 सेकंड के बाद ही क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में सवार 242 लोगों में 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और आसपास के इलाके में कुल मौतें 270 से 275 तक पहुंची। केवल एक यात्री ही जिंदा बचा। जांच में इंजन फ्यूल कट ऑफ और संभावित तकनीकी खामी सामने आई। यह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा माना गया। लोग अभी विमान हादसे को याद कर
सहम जाते हैं। इसी साल भगदड़ की घटना तमिलनाडु के करूर जिले में घटी। सितंबर महीने में तमिलगा वैत्री कशगम के प्रमुख व अभिनेता विजय थलापति की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई और 100 से भी अधिक लोग इस भगदड़ में घायल हुए थे। बता दें कि विजय के हजारों प्रशंसक नमक्कल से ही उनके काफिले के पीछे पीछे चल रहे थे और जब वह करूर पहुंचे तो वहां उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ हो गई, क्योंकि करूर में बड़ी संख्या में लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जब विजय थलापति सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच भीड़ बढ़ गई और बेकाबू हो गई। इस वजह से भगदड़ मची और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। साल खत्म होते होते दूसरी बड़ी आतंकी हमले की खबर सामने आई। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार धमाके की है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुंडई i20 कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस कार धमाके के पीछे सफेदपोश डॉक्टरों का एक नेटवर्क सामने आया। कई आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा इसी साल आखिरी महीने में यानी 6 दिसंबर को बड़ा हादसा हुआ। इस दिन गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब ब्रच बॉय रोमिया लेन में 6 दिसंबर की आधी रात को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और 5 से अधिक लोग घायल हुए। इस भयानक हादसे ने लोगों को दहला दिया। खैर, अब जब हम 2025 को अलविदा कह रहे हैं तो ये सारी घटनाएं हमें एक बड़ा सबक दे जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा और सावधानी कितनी जरूरी है। ये सिर्फ खबरें या आंकड़े नहीं है, बल्कि उन परिवारों का कभी ना खत्म होने वाला दर्द है जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। हम बस यही दुआ करते हैं कि आने वाला साल 2026 हमारे और आपके लिए खुशियों से भरा हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया। शुक्रिया।